श्री हरि शरणम। मित्रों, पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। पितृपक्ष में अपने उन महापुरुषों के लिए, पितरों के लिए, पिताओं के लिए श्रद्धा व्यक्त करने का समय है, जो बेशर्त हमें सब कुछ सौंप कर गए हैं। सनातन कभी आपको अकेले नहीं छोड़ता। जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु से जन्म तक की सारी बातें आज आपको बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। चाहे हमारे शास्त्र हो, संस्कृति हो, गुरु हो, परंपरा हो, इन सब का साथ गहने से, साथ रहने से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उनके नाम से दान देते हैं, उन्हें श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। पितरों को जल देना एक बहुत ही पवित्र विधि है, जो आपको अपने पुरोहित से, अपने गुरु से जरूर सीखना चाहिए। जल ही क्यों देते हैं, इस पर कई बार सवाल उठता है। क्या जल उन तक पहुंचता है? जल के गुणों पर पहले बात करनी होगी कि जल बहुत बड़ा अवशोषक है। जल का अपना कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। लेकिन जिस तरह की चीजों के साथ जल आगे बढ़ता है या उसमें घुल जाती हैं, उन गुणों को जल ग्रहण कर लेता है। इसलिए हमारे सारे तीर्थ कहीं न कहीं जलाशय के आसपास होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो नदी, समुद्र, जलाशय, नदियों के स्रोत हमारे तीर्थ स्थानों के आसपास हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप एक खास भावना के साथ जल को स्पर्श करते हैं, यानी एक गिलास पानी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया जाए जो क्रोध से भरा हुआ है, तो जल के जो अणु हैं वो एक विशेष तरह का आकार ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे व्यक्ति को दें जो कामी पुरुष है, जिसके अंदर कामुकता है, तो एक दूसरे प्रकार का आकार जल के अणु बना लेते हैं। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जल दें जो लगातार ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है या भक्ति रस में डूबा रहता है, परहित के बारे में सोचता है, परोपकारी व्यक्ति है, तो जल एक अलग तरह का सुंदर स्वरूप धारण कर लेता है। जापान में कुछ विशेषज्ञों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने ये खोज की है, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं कि जल आपकी संवेदनाओं को ग्रहण करता है। तो जिस तरह की संवेदनाएं और भावनाएं आप पूर्वजों को देना चाहते हैं, जल पहुंचे या ना पहुंचे, वो भावनाएं अवश्य पहुंचेंगी। जल के साथ भावनाओं का संबंध समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि प्राचीन काल में जब भी कोई श्राप देते थे ऋषि किसी को, तो जल हाथ में लेते थे। परीक्षित को भी जो श्राप दिया था, जल को हाथ में लेकर श्राप दिया था, और उसके पीछे एक कारण है कि जब हम जल को हाथ में ले लेते हैं तो हमारी जो भावनाएं हैं वो घनीभूत हो जाती हैं। ये ऐसे है जैसे हम जल को बर्फ का टुकड़ा बना लें और फिर किसी को मारें घनीभूत करके, तो चोट बहुत ज्यादा लगेगी। वैसे भी आपके शरीर में सबसे ज्यादा जल है। आप जल से बने हैं और आपका निर्माण भी, आपका जो प्रारंभ हुआ मां के गर्भ में, उसका प्रारंभ भी जल से हुआ। आपके माता पिता का शुक्र और रज दोनों मिलकर आपको निर्मित किए, और वो दोनों जल की बूंदें ही थीं। इसलिए जल से आपका प्रारंभ होता है।
और अगर जल की कमी शरीर में हो जाए तो आपको पता है कि डॉक्टर किस तरह से जल आपके शरीर में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अन्यथा डिहाइड्रेशन जानलेवा हो सकता है। प्रकृति के लिए आपका जो जीवन है वो केवल एक ही उपयोग का है कि आप अपने जैसा कोई दूसरा व्यक्ति यहां छोड़ दें, यानी संतानों को जन्म दे दें। आपकी प्रतिभा, कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल से प्रकृति को कोई लेना देना नहीं है। आप अपने जैसे व्यक्ति यहां पे छोड़ दें, बच्चे छोड़ दें और जा सकते हैं संसार से। तो प्रकृति को सिर्फ इतना ही उद्देश्य है आपसे कि आप अपने जैसे कुछ कॉपी यहां पे छोड़ दें। इसलिए काम की भावना इतनी उद्दाम है कि आपकी सारी क्रिएटिविटी, सारे नियम, सारे अनुशासन काम के सामने धरे रह जाते हैं, क्योंकि वो बेसिक जरूरत है कि यहां मनुष्य का अस्तित्व रहना चाहिए। आप और कोई काम करें या ना करें, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, फैक्टर हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे ना हों, आप कुरूप हों, आप अंगहीन हों, आप बुद्धिमान ना हों, आप गरीब हों, तब भी आप संतान तो पैदा कर ही सकते हैं। उसके लिए कोई और योग्यता की जरूरत नहीं है, आपके सिर्फ जीवित होने की जरूरत है। इसी प्रकार जब आत्मा अपना आधार चुनती है कि मुझे कहां जाना है, तो आधार संस्कार से बनता है, यानी उस महिला के संस्कार और विचार देखकर आत्मा उतरती है। पुरुष का वीर्य तो सिर्फ कैरियर है, वो तो वहां तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन आत्मा अपना आधार चुनती है और उन दोनों के मिलन से संतान होती है। लेकिन जब भी पुरुष और महिला मिलते हैं तो हमेशा संतान नहीं हो सकती। इसलिए बहुत सारे लोग जो कंट्रासेप्टिव यूज करते हैं उन्हें संतान हो जाती है, और जो लगातार सालों प्रयास करते हैं कि एक संतान हो जाए, वो संतान के लिए तरस जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ स्त्री पुरुष का मिलना ही संतान प्राप्ति का हेतु नहीं बन सकता। उसका एक प्रोटोकॉल है, और वो बहुत ही गुप्त प्रोटोकॉल है। इसका मतलब प्रयास तो आपके हाथ में है, लेकिन परिणाम नहीं है। अन्यथा कम से कम आईवीएफ से तो सबको बच्चे होने चाहिए। विज्ञान है, और विज्ञान का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि इसके होगा इसको नहीं होगा। अगर कोई बिजली के तार को छूता है तो करंट 100 में 100 लोगों को लगना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसको लगेगा इसको नहीं लगेगा। लेकिन आईवीएफ की थ्योरी भी 30-40% से ऊपर नहीं जाती, और वो भी बाद में फुसलाकर भेज देते हैं कि जाओ और कहीं अपना हाथ दिखा लो, जन्म कुंडली दिखा लो, क्योंकि आपका सब कुछ सही है, सारी जांचें सही हैं, लेकिन संतान नहीं हो रही। इसका मतलब पूरा रोड मैप विज्ञान के पास नहीं है कि संतान कहाँ से आती है और मनुष्य मृत्यु के बाद कहाँ जाता है। लेकिन यहीं से धर्म की यात्रा शुरू होती है। हमारा धर्म कहता है, सनातन कहता है कि सिर्फ यही लोक नहीं है, परलोक भी है, और कई लोक हैं। उनमें से एक पितृलोक है। ऐसे अनेक लोक हैं जिनके अस्तित्व तो हैं, लेकिन इस तरह का जीवन नहीं है। आप वीडियो कॉल करके आज देखते हैं कि एक व्यक्ति भारत में बैठकर अमेरिका में दिखाई दे रहा है, बात कर रहा है, उसे सुनाई दे रहा है, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को फील कर रहे हैं और मानते हैं कि ये वैज्ञानिक है, विज्ञान ने ये सुविधा दी है, विज्ञान को बहुत धन्यवाद देना चाहिए।
लेकिन 100 साल पहले अगर कोई कहे कि मुझे कोई बात कर रहा है अमेरिका से, तो लोग कहते कुछ भूत प्रेत का चक्कर होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? 100 साल पहले कोई भरोसा नहीं करेगा कि आप किसी से बात कर सकते हैं। तो आज 100 साल बाद हम इतना भरोसा कर रहे हैं कि बात हो सकती है। तो आने वाले 100 सालों में हम ये भी भरोसा कर सकते हैं कि अगर यहाँ से हम संदेश भेज सकते हैं, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, तो हम एक गिलास जल भी भारत से अमेरिका तत्काल भेज सकते हैं, उसी लोक के द्वारा। क्योंकि ये लोक अलग है और वो लोक अलग है। जो वीडियो कॉलिंग का लोक है, वो संसार अलग है। तो इसका मतलब 2 लोक हुए। एक इनविजिबल है जहां से ये वीडियो कॉल जा रही है, और एक ये लोक जहां पे हम बैठे हुए हैं। इन 2 लोकों का फर्क ही ये पितृपक्ष के पीछे रहस्य है जो छुपा हुआ है। इसलिए इसे समझना होगा। धर्म कहता है हमारा सिर्फ यही लोक है। यही लोक नहीं है, और भी लोक हैं, अनेक लोक हैं। इसलिए मनुष्य पितरों के प्रति उपेक्षा करने लगता है। उसे लगता है कि अब बात खत्म हो गई, जो चला गया सो चला गया। लेकिन जब आपका पुत्र अमेरिका जाता है तो आप ये नहीं कहते कि चला गया सो चला गया। आप उसे पैसे भेजते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, फोन करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं। जब पुत्र की फिक्र करते हैं तो पितृ की क्यों नहीं करते? आप भी कल पितृ बनेंगे और पुत्र फिक्र नहीं करेगा। ये पूरा रोड मैप समझना ही पितृपक्ष का उद्देश्य है, श्राद्ध का उद्देश्य है। कि मनुष्य कहीं नहीं जाता, एक यात्रा है जो 50% इस लोक में है, 50% उस लोक में है। और उस लोक से जब तक इस लोक तक व्यक्ति ना जाए तब तक हमें श्रद्धा रखनी है, धैर्य रखना है। जब तक वो डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए, जब तक उसका कल्याण ना हो जाए, वो जो 13 दिनों तक मृत्यु के बाद क्रियाएं होती हैं, वो एक सपोर्ट सिस्टम है और उसे कभी खत्म न करना। क्योंकि वही लोग हैं जो कल आपके बच्चों के रूप में आएंगे। और यहीं विज्ञान फेल हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे उस लोक से आ रहे हैं जहां के बारे में हम अनभिज्ञ हैं। तो कम से कम आस्था बनाए रखें, श्रद्धा बनाए रखें, तो आपको बच्चे भी होंगे, उनकी उम्र लंबी भी होगी, वो सुख भी भोगेंगे और आप पितृदोष से बचेंगे। इस दिशा में बहुत सारे रहस्य हैं जो पब्लिकली नहीं बात की जा सकती जिन पर, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे विद्वान हैं, संत हैं जो इन रहस्यों को जानते हैं। और कभी अवसर मिला तो दोबारा इस संबंध में बात करेंगे। लेकिन अभी समय है कि हम अपने पितरों के प्रति आदर व्यक्त करें, उन्हें 1 लोटा जल दें, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें, अच्छी भावना के साथ, पवित्र भावना के साथ उन्हें आदर के साथ 1 लोटा जल दें। उसमें पुष्प, तिल, फूल, और सबसे बड़ी बात, अपने आसपास कोई ब्राह्मण रखें, क्योंकि ब्राह्मण ही वो शक्ति है, वो माध्यम है, वो वाईफाई है जो अन्य लोगों से आपको कनेक्ट करेगा, उस तरह के विचारों के प्रति आपको जगा कर रखेगा, आपके अंदर आदर पैदा करेगा और श्रद्धा पैदा करेगा। तो श्रद्धा का जो मूल है वो ब्राह्मण है, पुरोहित है, गुरु है। तो सबसे पहले उसके प्रति श्रद्धा रखें, तभी ये श्राद्ध का पूरा लाभ आपको मिलेगा।
इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।